एक पंडित जी थी और वो गली में बैठे हुए थे। बोलिए कहां पर बैठे हुए थे? गली में बैठे हुए थे और बहुत अजीब से पोज में बैठे हुए थे। वो एक कुत्ता था, उस कुत्ते का कान पकड़ करके बैठे हुए थे वो पंडित जी। अब अचानक से वहां पर एक पप्पू नाम का व्यक्ति निकला। उसने देखा, बड़ा अजीब लगा उसको यार, एकदम पंडित जी बैठे हुए हैं, कुत्ते का कान पकड़ के बैठे हुए गली में, क्या बात है करके। उसने पूछा, पंडित जी क्या कर रहे हो आप करके? उसने जवाब दिया पंडित जी ने कि देख भाई पप्पू, ये कोई ना मामूली कुत्ता उत्ता नहीं है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चमत्कारी कुत्ता है, चमत्कारी। और आज तो अमावस्या का दिन है। आज के दिन जो इस कुत्ते का 10 मिनट कान पकड़ करके बैठ जाता है, उसकी हर मन्नत पूरी हो जाती है। ऐसा सुना, पप्पू अंदर से हिल गया। पप्पू को लगा, प्लीज पंडित जी, प्लीज प्लीज एक मौका मेरे को भी दीजिए। मात्र कितने मिनट के लिए? 10 मिनट के लिए। प्लीज पंडित जी 10 मिनट के लिए मेरे को मौका दीजिए। पंडित जी ने बोला, चल भाई ठीक है, तू अपना आदमी है, तो एक काम कर, तेरे को मैं 10 मिनट के लिए ये मौका दे देता हूं, जो भी मन्नत होगी अच्छे से मांगना, लापरवाही गलती मत करना। अब बोला ठीक है आप चिंता मत करो। पंडित जी ने बोला, मैं देख कान छोड़ रहा हूं, जैसे छोड़ूंगा तो पकड़ लेना तुरंत। पंडित जी ने कान छोड़ा, पप्पू ने पकड़ा। जैसे पप्पू ने कान पकड़ा, पंडित जी भागने लगे। पप्पू ने आवाज दी, अरे पंडित जी आप कहां भाग रहे हो? पंडित जी जाते जाते बोले, देख पप्पू, ये पागल कुत्ता है, जैसे ही कान को छोड़ोगे काट लेता है ये। अब तू किसी और को देख, मैं तो तेरे को पकड़ा दिया, अब तू जान, तू आगे किसको पकड़ाएगा। तो देखिए जमाना ऐसे ही है, यहां लोग हंस करके प्रेम से बातों ही बातों में अपनी मुसीबत दूसरों के सर पर डाल देते हैं। जहां लोग ऐसा कर रहे हैं, सोचिए हम तो, अगर आप लोग LIC के हैं मेंबर, और अगर आप लोग किसी व्यक्ति को मान लो थोड़ा आग्रह करके, जबरदस्ती करके भी एक ऐसी चीज बेच रहे हो जो भविष्य में पूरे उसकी सुरक्षा का काम करेगा, सिक्योरिटी का काम करेगा, लाइफ में कोई मुसीबत तो नहीं डाल के आ रहे ना उसके सर पर, मुसीबत के समय का सहारा देकर के आ रहे हैं उसके घर पर, तो ये काम करते समय थोड़ी शर्म होनी चाहिए कि प्राउड की फीलिंग होनी चाहिए, प्राउड होना चाहिए। अरे लोग तो मुसीबत डाल रहे हैं, हम तो मुसीबत के टाइम में बचा रहे हैं आपको भाई साहब। तो ये कन्विंसिंग आपके अंदर जितनी ज्यादा होगी, ये प्राउड की फीलिंग जितनी ज्यादा होगी ना, आपको लगेगा मैं मदद करने जा रहा हूं, लोगों की सेवा करने जा रहा हूं। ठीक है, थोड़ा बहुत मेरा प्रॉफिट होगा, ठीक है, पर वो सेकेंडरी है मेरे दिमाग में। किसी और के दिमाग में भले उसको लगे कि अरे इसका प्रॉफिट ही प्रॉफिट, इसके लिए फर्स्ट है करके, आपके दिल की बात है। क्योंकि ये जो बोलने का कॉन्फिडेंस है, ये जो बोलने का प्राउड की फीलिंग है, ये कब आएगा? ये आपके अंदर क्या चल रहा है इन बातों से डिपेंड करता है। दूसरों के अंदर क्या चल रहा है उससे डिपेंड नहीं करने वाला है हमारा कॉन्फिडेंस। तो हमारे अंदर कन्विंसिंग रहे भैया कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, नेक काम कर रहे हैं, प्राउड का काम कर रहे हैं। आज ये नादान है, इसको समझ में नहीं आ रहा है अभी मैं इसके लिए क्या कर रहा हूं। ये तो नादान है ना, मैं तो नादान नहीं हूं, मैं तो जबरदस्ती बेचूंगा, इसको बेच के रहूंगा, राइट, वगैरह वगैरह। और देखिए क्या होता है, मैं आपको सच बात बताऊं, ये इसका एक बहुत लॉजिकल वे भी है, सच में काम करता है। आप कभी प्रैक्टिकली अपना के देखिए, मैंने लाइफ में अपना के देखी है, मेरे को बहुत अच्छा लगा। आप दिन में भी जब दिन की शुरुआत करें और अपना जब प्लान बनाए ना कि आज 10 लोगों से मिलना है, 20 लोगों से मिलना है, उनको समझाना है, एक्सप्लेन करना है, तो मैं सच कहता हूं कि कितने लोग भगवान पर विश्वास करते हैं? हाथ उठाएंगे, बहुत बढ़िया। और जो नहीं भी करते वो अल्टीमेटली अपनी आत्मा पर विश्वास करते हैं, क्योंकि उनको एक बार दिन में प्रार्थना कीजिएगा कि हे भगवान, हे ईश्वर, मेरे को ऐसी शक्ति दे कि आज मतलब ऐसा पावर दे कि आज मैं दिन भर में लोगों का ज्यादा से ज्यादा भला कर सकूं, ज्यादा से ज्यादा सेवा कर सकूं। कैसे कर सकूं? उनको पॉलिसी देके ही कर सकूं, लेकिन मेरा इंटेंशन क्या है? उसका भला हो सके, ये मेरा इंटेंशन है, ऐसा मैं कर सकूं। यूजुअली क्या होता है, दिन की शुरुआत या दोपहर की शुरुआत या जब भी शुरुआत करते हैं कैलकुलेशन की, तो क्या होता है, 5 पॉलिसी बेचना है, 4 पॉलिसी बेचना है, 3 पॉलिसी बेचना है, 1 बेचना है, 40,000 की बिकेगी, इतना कमीशन आएगा, ये कैलकुलेशन ज्यादा रहते हैं। तो हमको क्या करना है? हमको अपने माइंड को मैनेज करना है। ये नहीं भी सोचेंगे तो भी जो कमीशन आना है वो तो आना ही है ना, जो प्रॉफिट आना है वो तो आना ही आना है। आपके सोचने से बढ़ना तो है नहीं वो, या नहीं सोचने से कम नहीं होना है। लेकिन अगर आपने अपनी सोच ऐसी रख ली ना कि मेरे को सेवा करना है, हे ईश्वर मेरे को ये शक्ति देना, मेरे को इतना कन्विंसिंग देना कि मैं जाने वाले को जिसके पास जाऊं उसका फायदा करा सकूं, उसके भविष्य के लिए कुछ अच्छा कर सकूं आज काम करके। आप जितना चाहे परमात्मा से करें चाहे अपनी आत्मा से करें, जितना ऐसा बोलेंगे से 3 फायदे होंगे। पहला, आपका प्राउड का लेवल बढ़ेगा। अब आप जब किसी से मिलने जाएंगे ना तो वो शर्मा शर्मी वाली बात खत्म हो जाएगी, वो संकोच का लेवल बहुत कम हो जाएगा, प्राउड की फीलिंग रहेगी।
दूसरा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा क्योंकि प्राउड है अंदर में काम करने का, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और तीसरा, दिल से अगर ऐसा सोच के जा रहे हैं ना कि भलाई करना है, भलाई करना है, दूसरों का भला करेंगे तो अपना तो सेकेंडरी है, बाई प्रोडक्ट है, वो तो हो ही जाएगा। और ये दिल से अगर ऐसा सोचेंगे तो मैं गारंटी देता हूं आपकी बातों का वजन बढ़ जाएगा, आपके अंदर कन्विंसिंग पावर का जो लेवल है, स्केल है, वो बढ़ जाएगा, ये गारंटी देता हूं मैं। इतनी तो उसकी ऊपर वाले की जरूर शक्ति है ही है, अगर आप ऐसे अपने इंटेंशन साफ रख के चलते हैं तो। मैं चाहता हूं कि ये टेक्निक को आप जरूर अपना करके देखिए, और आप जिस दिन से, और आपको लगे भी ना कहीं पर अपनी बातों को दावे के साथ बोलने में अगर कलेजा खोल के एक बात अगर भूलनी पड़ जाए तो बोल भी देना। ये ट्रिक भी आजमा के देख लेना प्रैक्टिकली। क्या बोल के देखना मालूम है आपको? कहीं उसको लगने लग जाए मन में कि भैया आप तो अपनी पॉलिसी बेचने के चक्कर में इतना बोल रहे हो, इतना फोर्स कर रहे हो। अगर ऐसा उसने बोलने लग गया तो बोलना, देख भाई मेरे को लगता है तेरे फाइनेंशियल स्टेटस के हिसाब से, तेरे फाइनेंशियल वर्थ के हिसाब से, नेटवर्थ के हिसाब से तेरे पास इतने रुपए का इंश्योरेंस होना चाहिए। मेरे को लगता है ये वाली पॉलिसी तेरे लिए एकदम बेस्ट है। मैं तेरा दोस्त हूं, मैंने तेरे को बता दिया। तू मेरे से बिल्कुल मत लेना भाई, बिल्कुल मत लेना, मेरे से मत लेना, क्योंकि मेरे से लेगा तो तेरे को लगेगा शायद मैं अपने बेनिफिट के लिए बोल रहा हूं। तो दुनिया में किसी भी एजेंट से ले, किसी भी एजेंट से ले, बस मेरे को बता देना कि मैंने पॉलिसी ले ली, तो मेरे को भी संतुष्टि आ जाएगी, चैन आ जाएगी। हाँ भाई तूने ले लिया पॉलिसी। अब इतना बोलने के लिए कलेजा चाहिए चाहिए ना, क्योंकि मेहनत अपन की है, पॉलिसी अपन दिखा रहे, कन्विंस हम कर रहे तेरे को इंश्योरेंस लेना चाहिए। हाँ तो बोल देते, बहुत बढ़िया, बहुत राइट स्ट्रेटेजी फॉलो करते हो आप। हाँ क्योंकि देखिए इस दुनिया का एक उसूल, मैं सच बता रहा हूं, साइकोलॉजी उसूल है, जब आप ना बोलते हो ना तो दुनिया बोलती है हाँ 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 हाँ। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं। ये दुनिया में साइकोलॉजी देखिए, आप साइकोलॉजी को, आपने बताया ना साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा। ये मान लीजिए भिलाई क्लब है, इसकी बाउंड्री है, ठीक है, इसकी बाउंड्री है। इसकी बाउंड्री पे अगर हम मान लीजिए एक फ्लैक्स लगा दें वहां पे ना कि प्लीज प्लीज कोई भी बाउंड्री के उस पार ना झाके आप लगा दीजिए फ्लैक्स। अब बताइए क्या होगा मेरे को? आप मैक्सिमम लोग झाकेंगे, एकदम करेक्ट, मैक्सिमम लोग झाकेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे ही बोला ना झाके तो जिज्ञासा की लहरें तो एकदम समुद्र बन जाएगी अंदर, क्या है ऐसा भाई। और लोगों के मालूम है मन के अंदर से क्या आवाज आती है, क्यों नहीं झाके, हम तो झाकेंगे क्योंकि आपने क्या बोला है, आपने बोला ना झाके, तो अंदर से आवाज आती है क्यों ना झाके ठीक है। अब फ्लैक्स को चेंज करो, फ्लैक्स को चेंज करके ये लगाते हैं वहां पर कि भैया हाथ जोड़ के विनंती करते हैं कि जाने के पहले प्लीज एक बार जरूर झाकें अब क्या होगा बताइए? कोई नहीं झांकने वाला, क्योंकि आप जैसे ही बोलोगे ना प्लीज झाके, प्लीज झाके, तो अंदर से आवाज आती है हम काय को झाके हम क्या खाली पीली बैठे जो इधर उधर झाके तो ये साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा हमको। ये साइकोलॉजी को अगर आप समझ गए, आप बोलो, थोड़ा सा कलेजा लगता है, भाई साहब ने सही बोला कि हम तो बोल देते हैं, और आप सब जानते हैं आप इतना बोल भी देंगे ना तो मैं बोलता हूं चलो 100 में कोई 10, 15 या 20 पॉलिसी होगी जो आपके हाथ से निकल जाएगी आपके मेहनत करने के बाद, 80 लौट के ही आएगी आपके पास में। या तो वो कराएगा नहीं, जाने दो कोई बात नहीं, तो अगर कराएगा तो दुनिया में लोग, इतनी इंसानियत और सज्जनता तो बाकी है भाई कि जिसने मेहनत की है उसी को पहले याद करेगा वो। भाई आज आप सोचिए ना, अगर मान लीजिए कोई प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं या हमारे पास कोई बेचने आ रहा है, भयंकर मेहनत की है बेचारा, कन्विंस कर दिया, वो बोला भैया कहीं से भी ले लेना, कहीं से भी ले लेना, फ्रीडम दे दिया हमको, लेकिन फिर भी सोचो कितने लोगों के मन में ख्याल आएगा यार नहीं लेना है तो उसी से लेते नहीं यार, बेचारा बहुत मेहनत करके गया है। बोलो कितने लोगों के मन में ख्याल आएगा आप में से? लगभग सभी के मन में आएगा। तो वैसे ही दुनिया जैसे हम है वैसे वो है, जैसे हम रिएक्ट करेंगे वैसे वो भी रिएक्ट करेंगे, वो कौन सा दूसरे ग्रह से आएगा राइट